प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन पर्चा भरने के पहले और उसके बाद में लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। इस बीच एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हिंदू और मुसलमान है। उस इंटरव्यू का वीडियो क्लिप डालकर कई तरीके की यूजर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके पहले अब तक आपने क्या हिंदू मुसलमान नहीं किया है जो अब करने की बात करें। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। ये क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा वो वीडियो क्लिप है, अलग अलग बातें लिखी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना जो वीडियो है वो निकाल कर दिखाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर कहा है कि छीनने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा का वीडियो निकाल कर डाला गया और उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कोस रहे थे तो वो कह रहे हैं कि पहले किस तरीके से कहा जाता था। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि देश के संपत्ति पर पहली की जो सरकार के जो लोग थे, पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा में है कि जब आप कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू मुसलमान करिएगा तो आप सार्वजनिक जीवन में नहीं रहिएगा, तो फिर ये बातें कौन कही है, किसने कही और क्यों कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच का वो भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू का क्लिप उठाकर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई तरीके के मीम्स, कई तरीके की बातें लगातार पूछा जा रहा है और चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले किस तरीके की बातें कही और अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम नहीं कह रहे हैं। तो पीएम मोदी की कौन सी बातें सच माना जाए और कौन सी बातें झूठ। हालांकि सोशल मीडिया पर जब ट्रेंडिंग में यह बातें हैं और उस बीच ट्रेंडिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्लिप तेज़ी से वायरल किया जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हिंदू की बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान से अलग देश के तमाम लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके ही बयानों में दिखता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके बोलते रहते हैं। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।